students, once again welcome in KLJMPS online study. Today we will discuss second part of science chapter 2 class 5th food health and hygiene. आज हम फूड हेल्थ और हाइजीन के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने फूड और हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में क्लियर किया है. आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हाइजीन. हमें आज हाइजीन के बारे में बात करनी है. फूड और हेल्थ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फूड के बारे में बैलेंस डाइट आपने पढ़ा है, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज करके, रेस्ट करके, ये सारी बातें हो चुकी हैं. आज हाइजीन, जो भी बातें हमने पढ़ी उससे अपनी हैबिट कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, ये बातें हम हाइजीन में सीखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 21, हाइजीन. हाइजीन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन हैबिट्स टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. इट कैन बी एट द पर्सनल लेवल, पर्सनल हाइजीन, एंड एट द कम्युनिटी लेवल, सोशल हाइजीन. देखिए, हाइजीन जो है आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी आदतों को अपनी हैबिट में मेंटेन रखते हैं, इसे हम हाइजीन बोलते हैं. ये दो तरह से होती है. पर्सनल लेवल, अगर आप खुद की देखभाल कर रहे हैं, खुद के लिए हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, तो ये पर्सनल हाइजीन में काउंट होगा. और आप इन्वायरमेंट के लिए, सराउंडिंग्स के लिए आप हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, तो वो बात आएगी आपकी सोशल हाइजीन में. अब बात करते हैं डिटेल में, व्हाट इज पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स पर्सनल क्लीननेस, physical exercise, proper rest and sleep, and other habits like avoiding smoking, drinking, alcohols, drugs, etc. आपको क्या करना है? अवॉइड कर देना है ऐसी चीज़ों को जो आपको आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है. जैसे स्मोकिंग, आप अच्छे से जानते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ. हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो हमें इसे अवॉइड करना है, इससे दूर रहना है. तभी हमारी जो पर्सनल हाइजीन है वो अच्छी होगी, गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन होगी. सोशल हाइजीन, इट इंक्लूड्स आवर सराउंडिंग्स. अ गुड इन्वायरमेंट एंड क्लीन सराउंडिंग हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी एक इंसान के लिए ही अगर हर एक इंसान, प्रत्येक इंसान सोशल हाइजीन के बारे में सोचे, अपने सराउंडिंग्स, अपने इन्वायरमेंट को साफ रखे, तो ये फिजिकल और मेंटल लेवल, दोनों लेवल पे बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए भी और अदर पर्सन के लिए भी. तो पर्सनल हाइजीन में हमने ये सीखा कि क्या करना है खुद के लिए, क्या अवॉइड करना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. और दूसरा आता है हमारा सोशल हाइजीन. सोशल हाइजीन में हमें अपने समाज को साफ़ सुथरा रखना है और उससे भी अपने सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है. तो आइए देखते हैं यहाँ पे. दिस कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म और पैथोजेंस एंड मेक अस इल. क्या बातें हुई, ऐसा क्या हुआ कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया सोशल हाइजीन के अंतर्गत जो आपके लिए तो हार्मफुल होगा ही, उस समाज में जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होगा. क्यों? द अनटाइडी एंड इम्प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल वेस्ट. क्या किया है आपने? इम्प्रॉपर वे, बहुत ही गलत तरीके से आपने डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को किया, डिस्पोजल किया, उसे बहुत पब्लिक में फेंक दिया, पब्लिक प्लेसेस से उसे आपने डिस्पोजल को फेंक दिया है. आपने डस्टबिन का यूज़ नहीं किया है. ये आपके पर्सनल हाइजीन के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है ही, लेकिन ये आपके सोशल हाइजीन के लिए बहुत ही हार्मफुल है. जो भी सोशल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही खतरनाक है. सम टिप्स टू मेंटेन हाइजीन. अब हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, देख लेते हैं. क्लीन योर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन बॉडी. क्लीन योर बॉडी, अपनी बॉडी को साफ रखें विथ सोप, वाटर टू रिमूव डस्ट, वाटर यूज़ करें डस्ट को रिमूव करने के लिए, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द बॉडी, और बॉडी के जर्म्स को रिलीज करने के लिए. Wash your hands thoroughly with soap and water after urination, using toilet, handling pets and touching any foreign object. आप किसी बाहरी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो आप हैंड वॉश करें. आप टॉयलेट गए हैं, वॉशरूम गए हैं, तो आप उसके बाद भी अपना हैंड वॉश करें. ये भी पर्सनल हाइजीन में कंटेन होता है. ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. ब्रशिंग रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ एंड प्रिवेंट्स जर्म्स टू अटैक द टीथ. अपने टीथ को क्लियर करें, उसमें जो भी आप फूड खाते हैं वो स्टिक हो जाते हैं आपके टीथ पे, क्योंकि थोड़ा सा गैप होता है टीथ में, तो आप उसे स्टक करें, ब्रश के थ्रू से बाहर निकालें, जिससे आपके टीथ में जर्म्स जनरेट ना हो सके. इन द किचन कवर ऑल फूड्स आइटम वेदर कुकड और अनकुकड एंड कीप देम एट क्लीन प्लेस. किचन में जो भी कुकड अनकुकड थिंग्स हैं उससे आप कवर करके रखें. वॉश योर
आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर एंड गिव देम प्रॉपर रेस्ट। आप अपनी आइज़ को ठंडे वाटर से, ठंडे पानी से साफ़ करें और उन्हें प्रॉपर रेस्ट दें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो गेम कंटिन्यू खेलते चले जा रहे हैं, टेलीविज़न कंटिन्यू देखते चले जा रहे हैं, तो ये आपके आइज़ के लिए और मेंटल लेवल के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, तो आप इन्हें भी रेस्ट दें। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली एज लॉन्ग नेल्स आर होम टू डर्ट एंड जर्म। ट्रिम करें, काट लें अपने नेल्स को, छोटे कर लें रेगुलरली, हमेशा प्रॉपर टाइम पे। और एज लॉन्ग नेल्स, जैसे आपके नेल्स बढ़ते हैं आप इसे ट्रिम ज़रूर करें, क्योंकि होम टू डर्ट, जो नेल्स होता है होम टू डर्ट, गंदगी का घर बन जाता है, वो गंदगी आके आपके इसमें सेव हो जाती है। जैसे आप गैलरी में पिक्चर सेव करते हैं, वैसे ही जो बाहर की गंदगियां हैं वो आपके नाखून में, आपके नेल्स में आके सेव हो जाती हैं, तो आपको उसको डिलीट कर देना है, जैसे आप गैलरी से पिक्चर डिलीट कर देते हो। योर सराउंडिंग्स शुड ऑल्सो बी क्लीन्ड, देयर शुड नॉट बी स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मीन्स जमा होना। आप कोशिश करिए कि आपके आसपास गंदे पानी ना जमा हो, गड्ढे ना हो आसपास जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जा रहा है। ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, उसे घर मत बनाइए, रहने का स्थान मत बनाइए पानी इकट्ठा करके। किसके लिए? मॉस्किटोज और फ्लाइज के लिए। खुद रहिए, उनको रहने मत दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक हार्मफुल कैंडिडेट है, बहुत ही नुकसानदायक पदार्थ हैं। डिजीजेज, अब हमारा अगला टॉपिक आता है डिजीजेज। अब सारी बातें हमने सीख ली, अब हमें बीमारियों से बचना है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि बीमारी क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे फैलती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। अब देखिए डिजीज़, अगर किसी भी वर्ड्स की बात करें हम, किसी भी वर्ड्स की, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से जुड़ना। ओके, हमने यहाँ लगा दिया डिसकनेक्ट, आपका संपर्क क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ पे इस डिस का मतलब क्या है कि ये संपर्क तोड़ रहा है, कुछ अनर्थ करने वाला चीज़ है। तो आप देखिए डिजीज़ लिखा हुआ है, डिजीज़ का मतलब है यहाँ पे DISEAS, ठीक है, DISEASES। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, थोड़ी देर के लिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए डिस लिखा हुआ है, DIS, डिस, इस डिस, और यहाँ पे देखिए ईज लिखा हुआ है। ईज मतलब होता है डिस, यहाँ पे थोड़ी देर डिस को अलग रखते हैं। ईज का मतलब क्या है? साधारण, सामान्य। आप अभी तक अच्छा खा पी रहे थे, अच्छे से वर्क कर रहे थे, आसान, आप सादा जीवन जी रहे थे, सीधी सी बात करते हैं, आप सादा जीवन अच्छे से जी रहे थे, लेकिन उसके आगे जुड़ गया डिस। इसके सादेपन को उसने क्या कर दिया? अनकंफर्ट फील करा दिया, आपको असुविधा दिला दी। जो आप अच्छे से खा पी के चैन से घूम रहे थे, सो रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, इस डिस ने उसको क्या कर दिया? जो आपका सादा जीवन था उसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस का मतलब क्या कर दिया? इसने डिस्टर्ब कर दिया है। तो सीधी सी बात है, डिजीज़ का मतलब क्या है? द वर्ड डिजीज़ comprises two words, dis and ease means not comfortable। डिजीज़ अगर आपके अंदर जनरेट हो गई है, आपको कोई डिजीज़ हो गई है, तो आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे। इट इज़ अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट ऑफ द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इसमें होता क्या है? कुछ बॉडी पार्ट्स या सभी बॉडी पार्ट्स वर्क करना बंद कर देते हैं, या फिर उन्हें टायर्ड फील होता है, या फिर पेन फील होता है। डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है? अब देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से फैल जाती है। इस वक्त हमारे यहाँ एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस। ये हमारा सीधी सी आप बोल देंगे, ये समाज में बीमारी फैली हुई है एक दूसरे से, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि कम्युनिकेट कर रही है, एक इंसान से दूसरे में कम्युनिकेट कर रही है, तो ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास है। नॉन कम्युनिकेबल का डिजीज़ क्या है? कि आपका हाथ दर्द हो रहा है, अब आप किसी को उस हाथ से छू लोगे तो उसका हाथ तो दर्द होगा नहीं, तो ये हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो भी पेन होता है, आपका कहीं कट गया है, कहीं चोट लग गई है, तो ये आप दूसरे में जाने वाला नहीं। इस प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं, जो पेन होते हैं, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ये तो हमने सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है, डिटेल के लिए हमें बुक पे जाना पड़ेगा। ये देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ना फैलने वाली बीमारियाँ। Diseases which do not spread by the transfer of germs from one person to another are called non-communicable और non-contagious diseases। जो बीमारियाँ
एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में जर्म के थ्रू नहीं फैलती हैं, उन बीमारियों को हम कम्युनिकेबल या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस कहते हैं। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉल्ड कॉज्ड व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब देखिए, डिफिशियंसी के ऊपर बुक में आप ध्यान से देखें तो रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, जिसका नीचे मतलब दिखाया गया डिफिशियंसी अ लैक और शॉर्टेज ऑफ समथिंग। आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होना डिफिशियंसी कहलाता है। ऑफ अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट, हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट, विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी होना ही, न्यूट्रिएंट आप पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिएंट, मिनरल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं। आपकी बॉडी इनमें से कुछ भी कमी होती है उससे हम डिफिशियंसी बोलते हैं। सच डिजीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। किसी चीज़ से कमी से होने वाली बीमारी को हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। दीज डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। इन बीमारियों को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसे आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो आप कैरेट खाइए, क्योंकि कैरेट बहुत ही रिच होता है विटामिन ए के लिए, तो आप में विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनसे जो बहुत ही जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत जल्दी आप इसे अवॉइड कर सकते हैं अच्छी हैबिट या अच्छे गुड हाइजीन को एक्सेप्ट करके। सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज दियर कॉज एंड द सोर्स कंटेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स आर लिस्टेड बिलो। नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, टेबल बनी हुई है, जिसमें विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है और आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अब इसे क्या करेंगे, आप अपनी नोट में ड्रॉ करेंगे, इस पूरी टेबल को अपनी नोट में ड्रॉ करेंगे। ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि आप इस नोट टेबल को पूरा अपनी कॉपी में ड्रॉ करें और कम से कम आपको 5 सोर्सेस याद हों विटामिन ए के। हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द डिजीजेज आर फाइंड इन यू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। आपके विटामिन ए की कमी से आपके अंदर कौन सी बीमारी जनरेट होगी ये आपको बताना है। तो आप सीधा बात कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी जनरेट होगी उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। या अब इसको दूर कैसे करेंगे हम, कॉड लिवर ऑयल से, मिल्क, एग्स, स्वीट पोटैटोज, कैरेट, पपाया, लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, etc। ये सभी चीज़ें हैं, ये सोर्सेज हैं विटामिन ए के, जिससे आप नाइट ब्लाइंडनेस को दूर कर सकते हैं। अब हमारा आता है, मान लीजिए एक हमने और डिस्कस कर लिया, एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, आयरन की कमी से होती है। अब आयरन के लिए सोर्सेस क्या है, एक्स योल्क। देखिए एक्स के जो पार्ट्स होते हैं उसका एक इंटरनल पार्ट होता है जो येलो कलर का होता है, उसे हम एग योल्क बोलते हैं। बहुत ही वही सबसे बेनिफिशियल पार्ट होता है एक्स का। मील, स्पिनच एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, etc। ये सोर्स है आयरन को दूर करने के लिए, जिससे आपके अंदर एनीमिया जो डिफिशियंसी डिजीज़ है ये आराम से दूर हो जाएगी। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिजीज ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। कुछ ऐसी बीमारियां जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है उनकी वजह से इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे आपका लंग्स है एंड हार्ट है, ये आप क्या करेंगे, फ्यूम्स के द्वारा जो धुएँ होते हैं फैक्ट्रीज़ के या कार के, सभी गाड़ियों के जो धुएं निकलते हैं उनसे आपके लंग्स बहुत ही इफेक्टेड होते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी आप बाहर निकलें तो अपने मुंह को ढक लें बाहर निकलने से पहले। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स। कैंसर एक से दूसरे में नहीं फैलता है, ये होता कैसे है, बैड हैबिट्स, गलत आदतों के, सच एज स्मोकिंग और एक्सेसिव ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने से, स्मोक करने से। दीज आर ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ हार्ट, लंग एंड लीवर एंड ब्लड डिजीज। ये हार्ट के, लंग से, लीवर से और ब्लड से होती है, ये इनसे रिलेटेड डिजीजेज हैं। सुना होगा आपने ब्लड कैंसर और हार्ट से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं उनके बारे में आपने नाम सुना। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड आर्थराइटिस आर कॉज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ सब बॉडी। डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, मतलब जो गठिया रोग है, आपको शुगर हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके क्या होती हैं, बॉडी पार्ट्स के कारण हो जाती हैं। जो कंफर्ट अगर आपका बॉडी पार्ट नहीं होगा उसके कारण जो बीमारियां हो जाती हैं वो आर्थराइटिस हैं, गठिया रोग हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, द डिजीज। अब आइए बात नॉन कम्युनिकेबल हो गया, अब बात करेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। द डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और कॉन्टाजियस। दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। देखिए जर्म मतलब कीटाणु होते हैं और पैथोजेंस का मतलब होता है रोगाणु, ऐसे अणु जो रोग फैला दे,
जो बीमारी फैला दें, उसे हम पैथोजेंस बोलते हैं। अब देखिए ये जो पैथोजेंस हैं, जो जर्म हैं, ये मेनली 4 टाइप्स के हैं, 4 नाम हैं इनके। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, बहुत ही खतरनाक हैं। वायरस दे कॉज डिजीज सच एज पोलियो। अब वायरस के कारण कौन सी बीमारी हो रही है? पोलियो, चिकन पॉक्स, मेसल्स, मम्स एंड कॉमन कोल्ड। बैक्टीरिया के कारण दे कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। प्रोटोजोआ के कारण दे कॉज डिजीजेस सच एज टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। प्रोटोजोआ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारियाँ होंगी उनका नाम है दे कॉज सच एज मलेरिया एंड अमेबिक डिसेंट्री। अमेबिक जो होता है ये एक सूक्ष्म कीटाणु होता है जिसके कारण अमेबिक डिसेंट्री बीमारी हो जाती है। फंगी हैं दे कॉज डिजीजेस सच एज एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म मतलब दाद हो जाता है, आपको फंगी के कारण दाद हो जाते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब मोड्स क्या है, रास्ते क्या हैं, कैसे वो ट्रांसमिशन होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डिफरेंट वेज कॉल्ड मोड्स ऑफ। जिस तरीके से जिसके द्वारा वो फैलते हैं उसे हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहले थ्रू एयर। एयर के थ्रू जो बीमारियां फैलती हैं, एयर के थ्रू कैसे फैलेंगी? कफिंग और स्नीजिंग। आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, आप ओपनली खांस छींक रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर से जर्म निकलेंगे। अगर आपको वायरस से, बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां हैं तो आपके अंदर से जर्म निकलेंगे, वो एयर में फैलेंगे और वो एयर में जो भी उस वक्त ब्रीथ कर रहा है, जो भी सांस ले रहा है, उसके अंदर वो जर्म जाएंगे तो वो एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहे हैं। अब इसमें बीमारियाँ कौन कौन सी आएंगी ये भी हम देख लेंगे। जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, हुपिंग कफ है। हुपिंग कफ का मतलब बहुत तेज़ खांसना, बहुत ज़्यादा लगातार खांसना हुपिंग कफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये एयर के थ्रू फैल रही हैं और इसे फैला कौन रहे? हम लोग फैला रहे हैं। कैसे फैला रहे हैं इसको? आप छींकते या खांसते समय अगर हम रुमाल से अपना फेस नहीं ढकेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो जो जर्म है वो एयर में फैलेगा। तो आपको ये काम नहीं करना है, खुद तो प्रोटेक्ट रहना है। जैसे आपने भी पढ़ा, पर्सनल हाइजीन के साथ साथ सोशल हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा इस वर्ल्ड को, कंट्री को हेल्दी बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। आप जो फूड एंड वाटर यूज़ करें अगर वो इन्फेक्टेड है, मान लीजिए गंदा पानी आपने पी लिया, पानी में कोई कीटाणु या कुछ भी गिर गए, गंदी हो गई, आप लेजी हो गए हैं, नहीं जाना चाहते हैं वाटर को चेंज करने, आप उसी को फूक फूक के निकाल के पी ले रहे हैं, तो ये क्या है? ये आप तो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन्फेक्टेड वाटर या फूड नहीं यूज़ करना। समथिंग फूड एंड वाटर मे बी इन्फेक्टेड बाई जर्म्स। जर्म उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। व्हेन फ्लाइज कैरिंग जर्म सिट ऑन द फूड। अब फ्लाइज है, कहीं भी गंदगी में कहीं भी बैठ जाती हैं, आपका फूड ओपन रहेगा तो वो उस पर जाके फिर बैठ जाएंगी, तो आपका जर्म क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके फूड में, वाटर में आ जाएगा। तो इस तरह के क्या हो जाएंगे, फूड एंड वाटर आपको इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। आपको फिगर में क्या सिखाया गया है कि आप हमेशा वाटर को क्लीन वाटर ही पिएंगे। इम्प्योर वाटर ऑल्सो कंटेन जर्म। इम्प्योर मतलब अशुद्ध, जो गंदा पानी होता है उसमें जर्म होते हैं। अब बात करते हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कैसे फैलते हैं? मान लीजिए किसी को चिकन पॉक्स है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके साथ पिक्चर में ध्यान से देखेंगे, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करें, ये सारे आप जो काम कर रहे हैं उस करिए, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये पिक्चर में देखेंगे। डू नॉट शेयर द क्लॉथेज अटेंसिल्स यूज्ड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। अगर उसे चिकन पॉक्स हुआ तो आप उसके क्लॉथेज यूज़ नहीं करेंगे, उसके द्वारा यूज किए गए बर्तन यूज़ नहीं करेंगे, उसका जूठा नहीं खाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पिक्चर में अगर देखें तो एक जो गर्ल है वो तो बेड पे लेटी हुई है बीमार, लेकिन जो बॉय खड़ा हुआ है उसको भी चिकन पॉक्स हो गया है, क्योंकि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। सो स्टूडेंट्स, चिकन पॉक्स इज अ कम्युनिकेबल डिजीज़। वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। द क्लॉथिंग एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय अ सिक पर्सन कैरी जर्म्स। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में भी जर्म फैल जाएंगे। कौन कौन से हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं? चिकन पॉक्स, मेसल्स, रिंग वॉर्म, हुपिंग कफ एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। अब इंसेक्ट बाइट के थ्रू सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मलेरिया। मलेरिया मच्छर आपने सुना होगा। मलेरिया मच्छर कैसे? अब देखिए, जिसको मलेरिया हुआ है, इंसेक्ट का काम क्या होता है, उनके पास एक सकिंग ट्यूब होती है जिसके ऊपर वो बैठते हैं, उस ट्यूब से ब्लड को सक करते, चूस लेते हैं। अब ब्लड को चूसने के बाद
जब वो दूसरे के बॉडी पे शक करते हैं तो उनके ब्लड पार्टिकल्स तो कुछ रह ही जाते हैं उनके ट्यूब में, वही ब्लड पार्टिकल दूसरे के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और जो मलेरिया बीमारी किसी और को हुआ था वो दूसरे को हो जाता है। मलेरिया है, प्लेग है, येलो फीवर एंड डेंगू स्प्रेड बाय द बाइट्स ऑफ इंसेक्ट लाइक रैट, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। इन्हीं की वजह से फैलता है मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियाँ। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अब प्रिवेंशन मतलब बचाव कैसे करेंगे। हमने जान लिया कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या क्या नाम है, उनसे हमें बचना है। तो हम अब अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सिंस कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स सो इट इज नेसेसरी टू चेक द ग्रोथ ऑफ जर्म्स बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मीजर्स। अगर आप कम्युनिकेबल डिजीज से बचना चाहते हैं जो जर्म के कारण हो रही है, तो आपको नीचे दिए गए हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको ध्यान से सुनना है। द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड रेगुलरली, आपको अपने घर की सफाई डिसइंफेक्ट करना है उसे हमेशा। इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस, ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा खुले स्थान पे और अच्छे स्थान पे होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, आप हमेशा अच्छा और साफ पानी पिएं। वाटर शुड बी बॉइल्ड, यूज ऑफ वाटर प्योरीफाइज और फ्लाई फिल्टर्स आल्सो मेक्स द वाटर पोर्टेबल। अब जो फिल्टर्स होते हैं, पोर्टेबल का मतलब होता है पानी को शुद्ध करना। रेड स्टार लगा है, आप साइड में देख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 24 पे, पोर्टेबल, फिट टू ड्रिंक, पीने के लिए बिल्कुल फिट है, अच्छा है। अब ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये उनके लिए है जिनको कम्युनिकेबल डिजीज इस वक्त है, उनको दूर रखना है अपनी फैमिली से। द एरिया अराउंड योर होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नाइदर फ्लाइज और मॉस्किटोज कैन ब्रीड देयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखेंगे। जहाँ पे आपने पेशेंट को रखा है वहाँ के आसपास को एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना है आपको, ताकि मच्छर या मक्खियाँ ना आए, वरना वही काम करेंगी, वो ब्लड को सक करेंगी, उस ब्लड को दूसरे में फैलाएंगी, तो वही बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी। वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेटेड इन पडल्स अराउंड द होम। पडल्स मतलब होता है आसपास के जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं उसे पडल्स बोलते हैं। आपके आसपास गड्ढों में पानी नहीं जमा होना चाहिए। ड्रेन शुड बी केप्ट कवर्ड, ठीक है, और जो ड्रेन्स हैं, जो नाली हैं, उनको ढक कर रखना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिजीज, अब उनको वैक्सीनेट रखना चाहिए, ठीक है, बीमारियों के खिलाफ। अब वैक्सीन, अब देखिए वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ डोज ऑफ स्पेशल थिंग्स आर इंजेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपको इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन दी जाती है जिसमें आप पार्टिकुलर बीमारियों से लड़ सकते हैं। अब वैक्सीन इज अ डोज ऑफ अ स्पेशल सब्सटेंस टू प्रिवेंट अ पार्टिकुलर डिजीज। देयर आर वैक्सीन अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं। देखिए टीबी और टीवी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हम टीबी को बोलते हैं टीबी, इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, और जो हमारा आता है दूसरा टीवी जिसे हम देखते हैं वो होता है टीवी, वी होता है, जिसका पूरा नाम होता है टेलीविज़न। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है टीबी और टीवी में, ट्यूबरक्यूलोसिस और इसका नाम है टेलीविज़न। आप नाम को अच्छे से याद कर लें स्पेलिंग के साथ। अमीबा की स्पेलिंग अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत ही अटपटी स्पेलिंग होती है अमीबा की, आप इसको भी याद कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके लिए कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया गया है। आप कॉलम ए कॉलम बी को मैच करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, मलेरिया क्या है, जॉन्डिस क्या है, चिकन पॉक्स क्या है, वैक्सीन कैसे रिलेटेड कॉलम बी में बातें दी गई, इसे आप अपने से मैच करेंगे। की पॉइंट्स देख लेते हैं, कीवर्ड्स की टर्म उसे देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड। बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट proportion. Deficiency disease caused due to the lack of nutrients in the body. Non-communicable diseases that cannot be spread from a sick to healthy person. Communicable diseases that can spread from a sick person to a healthy person. Vaccine, a substance that is put into the blood and that protects the body from a disease. अब आगे देखते हैं कुछ की पॉइंट्स, इसे पढ़ के बता देते हैं। फूड एंड that contains all the nutrients like carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals in adequate proportion. Adequate मतलब बराबर मात्रा में, सही मात्रा में, is called balanced diet. Carbohydrates are the energy giving nutrients. They give us energy to work. ये सारी बातें हमने डिस्कस कर दी, सिर्फ हम आपको एक बार पढ़कर आपके कान में ये बातें डाल रहे हैं कि आप इन बातों को याद करें कि ये बातें मैम ने ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको इसे ध्यान से सुनना है। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अब देखिए फैट्स का काम क्या होता है, बॉडी को वार्म करने के लिए,
टू कीप आवर बॉडी वार्म, बॉडी को वार्म रखने के लिए। रफेज, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन फूड विच मेक्स द डाइजेशन ईजी। ओके स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो आप इस चैप्टर को अपने से काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, आप उसे ध्यान से ज़रूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।